हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जो नए साल हो गए हैं और नए साल में ना मैंने भी कुछ चीजें सोचा हुआ है। इस साल मैं सिर्फ अपने पे ध्यान देने वाली हूँ। मतलब ये है कि मैं और मेरा जो घर है, मेरा परिवार है, बस। पिछले साल मैंने बहुत सारी शिकायतें देखी। किसी से बात कर ली तो लोगों को बुरा लग गया कि बात कर लिया, किसी से बात नहीं किया तो बुरा लग गया कि बात नहीं करती है। तो फालतू की बातों को लेकर टेंशन पालना, इसके उसके, इसने ये बोला उसने वो बोला, टेंशन बनाओ। सो मैंने इस साल सोचा इस साल मैं किसी से भी मतलब नहीं रखूंगी। मेरे बात करने से बुरा लगता है तो बात नहीं करूंगी, मेरे बात नहीं करने से बुरा लगता है, जो भी हो मैं खुश हूँ। मेरे को बस इतना मतलब रखना है। मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुशहाल है और मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। बस और किसी से कोई मतलब नहीं रखना मुझे। जिनको शिकायत है मुझसे, वो मुझसे दूर रहे, और जिनसे मुझे शिकायत है मैं उनसे दूर रहूंगी। ये सारी यादें मैंने दिखाया था एक हॉल में। ये सारी मैंने किसी फ्लिपकार्ट से ली थी और मैं कब से सोच रही हूँ इसका ब्लाउज तैयार करूंगी, इसको तैयार करूंगी, क्योंकि तैयार रहता है ना साड़ी, तो कभी भी कोई फंक्शन हो, ओकेजन हो तो पहन सकते हैं। इसके साथ ये ब्लाउज पीस आया था, तो मैं सोच रही हूँ आज इसको काट लेती हूँ। और ये इसकी लाइनिंग मैंने प्रेस करके रख लिया था, पहले धो के रखा था, उसके बाद अभी प्रेस भी कर लिया है। तो मैं सोच रही थी इसको जो कटिंग करूंगी उसको शेयर करने का, पर पता नहीं कि ये करेक्ट मैं शेयर कर पाऊंगी या नहीं। तो मैं ट्राई करती हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कितना समझा पाऊंगी या मैं कितना दिखा पाऊंगी, क्योंकि ऐसा कोई सेटअप भी नहीं है मेरे पास। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर देखती हूँ कितना बन पाता है। तो मुझे बनाना है अपना ब्लाउज 36 माप का। तो इसकी लंबाई रखूँगी मैं 14 इंच, जिसके लिए मैंने 15 इंच लंबाई लिया है। ऊपर और नीचे से हाफ हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। और यहाँ पे बॉडी लिया है मैंने 11। तो 11 को डबल करके अभी निशान बना लूँगी। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 36 के लिए इसे कम लेना था, लेकिन मुझे मार्जिन भी रखना है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वेट अप डाउन होता रहता है। और मेरा जो मशीन भी है वो भी बहुत पुराना है, जिसकी वजह से मैं पिको नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उसको अंदर फोल्ड करके स्टिच कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने 11 लिया है। और यहाँ मैं जो बाजू का मुड्ढा होता है, आस्तीन की कटाई, तो वो मैंने ली है 6.5 इंच की। और जो गला है, गला लिया है मैंने 5 इंच का, क्योंकि मैं इसका गले की जो लंबाई है वो काफ़ी डीप रख रही हूँ। तो यहाँ मैं 11.5 इंच का रख रही हूँ। ये ऊपर नीचे थोड़ा सिलाई में जाएगा, फिर इतना रह जाएगा 10.5 के लगभग। या मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो मैं इसको 3 भी कर सकती थी, लेकिन अगर 3 कर दूँगी तो इसका जो डिप नेक है 11 का, 11.5 मैं लगा रही हूँ, तो फिर ये कंधे उतरने लगेंगे। इसलिए मैंने यहाँ 2.5 इंच का रखा है और 11.5 इंच का गला रखा है। गले का स्क्वायर बना लिया है और फिर 1 इंच का इस तरह से गोलाई दे दिया है। और यहाँ पे ऊपर से कंधे पे बहुत 2 तार का एक निशान लगा लूँगी, जो तिरछा निशान है।
नीचे से कपड़े को कट करके बराबर कर लूँगी। जो भी ऊपर नीचे होगा वो बराबर हो जाएगा। और यहाँ मैं ब्लाउज की कटिंग कर लूँगी। तो ये पहले मैं पीछे का कटिंग कर रही हूँ और इसी को रख के मैं फ्रंट साइड का भी कटिंग कर लूँगी। तो मैं हमेशा इसी तरह से सिलती हूँ। मुझे लगभग 20 साल हो गए अपना ब्लाउज सिलते हुए। तो मैं इसी तरह से सिलती हूँ और मुझे करेक्ट आते हैं। और मैं किसी और का नहीं सिलती, सिर्फ अपना सिलती हूँ। तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा माप वगैरह बता नहीं सकती। बस यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो पीछे के पल्ले हैं उसको रख के वहाँ क्या करूँगी, एक चीज़ करना है, जहाँ बीच का जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ उंगली से, वहाँ पे आधे इंच का मार्जिन छोड़ूंगी जो हुक पट्टी लगेगा। तो हुक पट्टी में कटिंग होते हैं और वो जाता है। अगर मैं बराबर काट दूँगी तो वो क्या होगा, छोटा पड़ जाएगा सामने का पल्ला। तो वहाँ हुक पट्टी का आधा इंच छोड़ कर तब मैं निशान बना रही हूँ। और बस बाकी सब उसके बराबर ही काट लूँगी। और यहाँ मैं फ्रंट नेक काट रही हूँ। फ्रंट नेक को मैंने 8 इंच पे निशान बनाया है। तो आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे से स्टिचिंग में जाएगा तो ये 7 इंच का नेक रह जाएगा। और यहाँ भी मैंने इसी तरह 1 इंच का गोलाई देके काट लिया था। तो ये देखिए आगे और पीछे के पल्ले कट गए हैं मेरे। अब क्या करूँगी, जो ब्लाउज का मेन पीस है, अब इन जो कटे हुए लाइनिंग है उनको ब्लाउज पीस के ऊपर रख के और उसी हिसाब से बस काट लूँगी। तो मैं काफ़ी सालों से इस तरह से सिलाई करती आ रही हूँ। तो मुझे ना एकदम से अंदाज़ा हो गया है। मुझे पता है मेरा ब्लाउज कितना करना है, कितना बनाना है। और मैं कभी भी बहुत स्केल वगैरह कुछ भी करके नहीं बनाती हूँ। बस एक इंची टेप रखती हूँ और एक चौक और एक कैंची और मेरी कटिंग हो जाती है। तो इसी तरह मैं काट लूँगी। या नीचे का एक्स्ट्रा जो है उसे भी छांट दे रही हूँ। और यहाँ बीच में एक छोटा सा कट का निशान लगा दूँगी, क्योंकि जब हम पल्ला बिठाते हैं ऊपर और नीचे का तो वो बराबर बैठे। और इसी तरह से रख के मैंने दूसरा पल्ला भी फ्रंट का भी काट लिया है। और यहाँ मैं आस्तीन काट रही हूँ। आस्तीन को पहले मैं मेन कपड़े पे ही काट रही हूँ, क्योंकि अंदर जो कपड़ा डालना है लाइनिंग का उसमें मैं जोड़ भी लगा सकती हूँ। अगर उसको काट लूँगी तो छोटा बड़ा हो तो ऊपर जोड़ नहीं लगा सकती। इसलिए यहाँ मैंने पहले मेन कपड़े को काटा। यहाँ मैंने आस्तीन की लंबाई 10 इंच रखी है और नीचे की गोलाई 9 इंच पे लगाई है। बाकी जो है वो मार्जिन डाला है जो स्टिचिंग में जाएंगे, और बाकी तो मैं उसी हिसाब से रख रही हूँ। यहाँ मैंने ऊपर से 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है और उसे मिला दूँगी। इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लूँगी और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसी तरह से मैं दूसरा आस्तीन भी काट लूँगी, क्योंकि यहाँ मेरे पास कपड़े कम थे तो इसलिए मुझे एक एक करके काटना पड़ रहा, एडजस्ट कर करके। अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो इतना सोचना नहीं पड़ता है, अच्छे से काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने मुझे इतना कपड़ा और मिल गया तो मैं दूसरा आस्तीन भी काट लूँगी उसको रख के। अब इसको बिठाऊँगी मैं मेन ये लाइनिंग के ऊपर। अगर छोटी बड़ी हो तो मैं उसमें एडजस्ट कर सकती हूँ, उसमें अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा डाल सकती हूँ। यहाँ ये हो गया, कट गया है। और ये देखिए ये मेरा लाइनिंग है तो मैं उसके ऊपर रख के आस्तीन को काट चुकी हूँ।
और यहाँ सामने और पीछे के जो वेस्ट पे पट्टी लगते हैं वो पट्टी मैं काट रही हूँ, दो, एक आगे का एक पीछे का। बीच से आधा आधा करके अलग कर दूँगी। तो ये दो पट्टी हो गया। अब यहाँ मैं गले का जो पट्टी होता है, कुछ लोग पाइपिंग भी बनाते, मैं पाइपिंग नहीं बनाती हूँ, मैं पट्टी लगाती हूँ अंदर मोड़ कर। तो यहाँ उरेबी पट्टी लगते हैं तो मैं वही उरेबी पट्टी काट रही हूँ। और गोलाई देने के लिए हमेशा उरेबी पट्टी ही कटते हैं। तो ये इतने पट्टी काट ले, मैंने इनको आपस में जोड़ दूँगी। जोड़ने के बाद फिर उसे गले पे बिठा दूँगी। ये कट गया गले का पट्टी। अब हुक काज पट्टी जो लगते हैं ना, अब हुक काज पट्टी को यहाँ काट लूँगी। तो एक तरफ जिधर काज बनते उधर तो डबल लगता है, तो उसे मैंने चौड़ा काटा और ये एक पतला काटा है जहाँ हुक लगते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, शायद बहुत लोग करते होंगे या बहुत लोग नहीं करते हैं। मैंने कईयों को ऐसे भी सुना है कि सीधा सिल लेते हैं ब्लाउज को, या फिर कई लोग मशीन पे बैठाते, पर मुझे ना इजी पड़ता है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, हाथ से पूरे दोनों पल्ले को तुरपाई कर लेती हूँ। फिर वो अच्छे से बैठ जाता है तो मशीन में फिसलने का डर नहीं रहता, और बहुत आसानी से सिल भी जाता है और बहुत जल्दी भी सिल जाता है। तो आज मैंने ये काम भी कर लिया है। कल के लिए मेरे पास सिर्फ मशीन पे बैठना और मशीन चलाना रहेगा। तो जब मैंने सीखा था, मैंने ऐसे प्रोफेशनल कुछ नहीं सीखा है। तो होता ही यूँ था कि मुझे डिजाइनर ब्लाउज पहनने का बहुत शौक़ होता था, और मुझे लगता था मेरे ब्लाउज अच्छे से सिले हुए हो, और मैं बढ़िया बढ़िया टेलर को ज़्यादा ज़्यादा पैसे देकर सिलवाया करती थी। लेकिन मैं कभी खुश नहीं होती थी टेलर के सिलाई से। मैं जैसा बोल कर आती डिजाइन वगैरह, वो कभी वैसा सिल कर दे नहीं पाते थे मुझे। तो हमेशा मैं दुखी और परेशान रहती थी। तब मेरी एक फ्रेंड थी बंगाली, तो उसी ने मुझे बोला कि चल मैं तुझे सिखाती हूँ तेरा ब्लाउज सिलना, फिर जैसा मर्जी वैसा सिल कर पहनना। तो मैं आज भी अपने उस फ्रेंड के कांटेक्ट में हूँ। और यहाँ मैं फ्रंट साइड के जो पल्ले हैं उसको बीच से कट करके अलग कर ले रही हूँ। तो मैंने सभी को इस तरह से पहले हाथ से तुरपाई कर लिया है, सबको करके रख लिया है। और कल मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो मुझे पता नहीं, मैं तो इसी तरह से कट करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं नहीं मालूम। और मैंने सोचा इसमें हाथ से बना हुआ लटकन लगाऊंगी, पर हाथ से बना हुआ लटकन लगाना है, पर मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि कैसा लटकन बनाऊंगी। तो पहले मैं ब्लाउज को तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं लटकन डिसाइड करूँगी कि कैसा बनाना है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब हो गया है शाम और खाना बनाने का टाइम है, तो मैं मिलूँगी कल आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।